19वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तब शिव ने उस मूर्छित हो भूमि पर गिरी हुई विजया को देखा और दक्ष कन्या सती का स्मरण करते हुए शोक के उद्वेग को सह न सके। आंसुओं से उनके नेत्र भर गए तथा धैर्य नष्ट हो गया। देवताओं के देखते देखते ही वे चिंता और ध्यान में लीन हो गए। ब्रह्मा ने शोक पीड़ित विजया को आश्वस्त किया तथा शिव को सांत्वना देते और आश्वस्त करते हुए बोले, हे भगवान, आप पुराने योगी हो, इस प्रकार शोक करना आपके योग्य नहीं है। आपका ध्यान तो सदा परमधाम वासी तत्व में रहता था, इस समय स्त्री में क्यों लगा है? आप प्रभु विष्णु सर्वश्रेष्ठ, शांत, सूक्ष्म और सदैव स्थूल से भी स्थूल हैं। आज आपका यह स्वभाव शोक द्वारा क्यों छिन्न भिन्न किया जा रहा है? आपका रूप निरंजन यतियों के द्वारा ध्यान पूर्वक जानने वाला, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, निर्मल, सर्वत्र गतिशील, राग लोभ आदि मलों से रहित है। वह आपसे उत्पन्न है, आप उसे बुद्धिपूर्वक ग्रहण करें, क्योंकि शोक, लाभ, क्रोध, मोह, हिंसा, मान, दंभ, मद, मोह, प्रमोद, ईर्ष्या, निंदा, अशांति, असहनशीलता, असत्यता, ये 14 ज्ञान का नाश करने वाले दोष बताए गए हैं। योगी जन ध्यान मार्ग से आपका चिंतन किया करते हैं। आप विष्णु रूप हो, संपूर्ण जगत के विधाता निर्माता हो। ये जो आपको अत्यधिक मोह में डालने वाली सती देवी हैं, ये लोक को मोहने वाली आपकी अपनी ही माया शक्ति है, जो जन्म के समय गर्भ से ही सभी प्राणियों की पूर्व संबंधी बुद्धि को मोहग्रस्त कर लेती है, जो बाल्यावस्था का विनाश कर प्राणियों को मोहित करती है, वही आज आपको शोकाभिभूत कर रही हैं। प्रत्येक कल्पों में आपके द्वारा इस प्रकार मरी हुई हजारों सतियां इसी प्रकार से पूर्ववर्ती छोड़ी गई तथा चराचर जगत के कल्याण हेतु आपके द्वारा पुनः पुनः ग्रहण करी गई है। जो हजारों सतियां मरी हैं, उन्हें आप अपने अंतर में ध्यान योग से देखिए। जिस प्रकार आप अलग हुए या जैसी वह सती है, उसे भी आप ध्यान पूर्वक देखिए। हे ईश, जिससे उत्पन्न हो वह आप जैसे देव दुर्लभ व्यक्तित्व को प्राप्त करेगी, जिस प्रकार वह पुनः आपकी पत्नी होंगी, उन सबको आप ध्यान योग से देखिए। इस प्रकार बहुत विधियों से ब्रह्मा ने शिव को ढांढस बंधाया। तदंतर वे गिरिराज हिमालय नगर से निर्जन वन में चले गए। हिमालय के शिखर पर उनके नगर से पश्चिम की ओर क्षिप्र नामक परिपूर्ण सरोवर को ब्रह्मादि देवताओं ने देखा। उस एकांत स्थान पर पहुंचकर महेश्वर को आगे करके ब्रह्मा, इंद्रादि देवता न्यायानुकूल यथाक्रम बैठ गए। सभी प्राणियों को सुंदर लगने वाले शीतल, निर्मल जल आदि सभी गुणों के कारण मानसरोवर के समान श्रेष्ठ क्षिप्र नामक सरोवर को देखकर शिव उसे देखने के लिए समुत्सुक हुए। उन्होंने उससे निकलकर दक्षिण सागर को जाती हुई तथा संसार के लोगों को पवित्र करती हुई क्षिप्रा नदी को भी देखा। उस समय शिव ने अनेक देशों से आए हुए तथा उस भरे हुए सरोवर पर पहुंचकर विहार करते हुए बहुत से सुंदर पक्षियों को देखा। गंभीर वायु द्वारा उछाल से युक्त तरंगों पर विराजमान हो चकवा चकवी के जोड़े जिस प्रकार नृत्य कर रहे थे, वह शिव ने देखा। जिस प्रकार वह पक्षी बार बार जलकाकों के चोंचों से समृक्त तरंगों पर अलग अलग उछल रहे थे, उन्होंने देखा। उन्होंने किनारे किनारे श्रृंखलाबद्ध कलहंसों, हंसों, सारसों से सुशोभित सरोवर को टूटे हुए शंखों से युक्त सागर की भांति देखा। वहां बड़ी बड़ी मछलियों के मार से शुद्ध जल की अस्त व्यवस्था से उत्पन्न शब्द समूहों तथा पक्षियों द्वारा उच्चारित सुंदर शब्द विराजमान थे।
वे सरोवर खिले हुए कमलों तथा कुछ सुंदर कलियों से उसी प्रकार शोभायमान हो रहे थे जैसे स्वर्ग छोटे बड़े नक्षत्रों से सुशोभित होता है। बड़े बड़े कमल दलों के बीच कम मात्रा में पाए जाने वाले नील कमल नक्षत्रों के बीच काले बादलों के समान सुशोभित हो रहे थे। पद्म समूहों के मध्य विचरते हंसों की कौन नहीं स्तुति करता। खिले हुए कमल निश्चल स्वर्गवासी दिव्यजनों की प्रभा पैदा करते थे। ब्रह्मा ने लाल एवं सफेद दो प्रकार के खिले हुए कमलों को देखा, अपने शरीर की लालिमा की तथा अपने आसन के कमल की उत्फुल्लता की निंदा की। शिव ने उस सरोवर में खिले हुए विशाल नीलकमल को देखकर जटा में स्थित चंद्रमा की कांति से फीके पड़े अपने हाथ में लिए नीलकमल को महत्व नहीं दिया। हरि ने अपने चक्र रूपी सूर्य की किरणों से खिले हुए हाथ में धारण किए कमल और सरोवर के कमल को सब ओर से देखकर समान ही माना। जल से भली भांति भरे अनेक पक्षियों के समूह से सुशोभित सैकड़ों कमलनियों से ढके नील कमल के समूह से घिरे हुए किनारों पर स्थित देवदारू के वृक्ष के फूलों से उत्पन्न परागों से सुगंधित हृदय को आनंदित करने वाले किनारे किनारे बड़े बड़े वृक्षों घासों से घिरे उस सरोवर को देखकर शिव क्षण भर के लिए शोक से मुक्त हो गए। उत्सुकता पूर्वक उससे उत्पन्न क्षिप्रा नदी को देखने लगे। जैसी चंद्रमंडल में निकली गंगा तथा मेरु से निकली स्वर्ग नदी देखी जाती है, वैसे ही क्षिप्र सरोवर से निकली क्षिप्रा नदी शिव द्वारा देखी गई। इसके बाद ऋषिगण पूछ रहे हैं कि ये क्षिप्रा नाम का कौन सा सरोवर है, उससे क्षिप्रा नदी कैसे उत्पन्न हुई, इसका कैसा प्रभाव है, ये विस्तार से बताइए। तो मैं विस्तार में नहीं जाऊंगी, बट यहाँ पे दे रखा है कि जब महर्षि वशिष्ठ से देवी अरुंधति का विवाह हुआ था, उस समय विवाह से प्रयुक्त जल से क्षिप्रा नदी उत्पन्न हुई थी। पर मैं यहाँ रोकूंगी। जब ऋषि पूछते हैं कि देवी अरुंधति वशिष्ठ से कैसे ब्याही गई, वह किसकी पुत्री थी या वह उत्पन्न न होकर प्रकट हुई थी, यह सब बात हमें बताइए। तो इसमें मार्कंडेय जी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार वे अरुंधति उत्पन्न हुई, जिसकी वे सुंदरी कन्या थी, जैसे वह वशिष्ठ को प्राप्त हुई थी तथा जैसे वह पतिव्रता हुई, इन प्रसंगों को आप लोग सुनिए। जो वह ब्रह्मा की पुत्री संध्या पहले उनके मन से उत्पन्न हुई थी, वही तपस्या करके अपने उस संध्या शरीर को छोड़कर अरुंधति के रूप से उत्पन्न हुई। उसी सती ने मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की पुत्री हो ब्रह्मा विष्णु और महेश के वचनों के अनुसार आचरण कर तीव्र व्रती महात्मा वशिष्ठ का पति रूप में वर्ण किया। इस पर ऋषि बोल रहे हैं कि संध्या द्वारा कहाँ और क्यों तपस्या की गई, क्यों वह अपना शरीर छोड़कर मेधातिथि की पुत्री हुई, कैसे उसने ब्रह्मा विष्णु शिव से कहे जाने पर संचित व्रती महात्मा वशिष्ठ का पति रूप में वर्ण किया, वह सब आप हमें विस्तार से सुनाइए। इस पर मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, प्राचीन काल में ब्रह्मा ने अपनी पुत्री संध्या को देखकर काम हेतु मन बनाया, किंतु स्वतः ऐसा ज्ञान होते ही उसे छोड़ दिया। कामवाण से विशुद्ध हुए अपने चंचल चित्त देखने वाले महात्मा ऋषियों के मन को देखा। ब्रह्मा का उपहास करते हुए शिव के कहे वचनों को सुन अपनी चित्त की चंचलता, ऋषियों के प्रति मर्यादाहीनता, बार बार मुनियों को भी मोह में डालने वाले काम के भाव को देखकर वहां संध्या स्वयं लज्जावश दुखी हो गई। वही संध्या ब्रह्मा द्वारा कामदेव को शाप दिए जाने के बाद उनके अंतर्हित हो जाने तथा शिव के अपने स्थान पर चले जाने के पश्चात क्रोधवश ध्यानस्थ हो गई और क्षणभर में ही पूर्व वृतांत का स्मरण करने लगी। तब संध्या ने उस समय के अनुरूप यह विचार करा, उत्पन्न होते ही मुझ युवती को देखकर काम से प्रेरित हो पितामह ब्रह्मा
अनुरागवश मेरी अभिलाषा करने लगे। आत्मभाव में लीन रहने वाले सभी मुनियों का मन मुझे देखते ही मर्यादाहीन हो कामग्रस्त हो गया। दुरात्मा मदन ने मेरे भी चित्त को मथ दिया था, जिससे सभी मुनियों को देखकर मेरा भी मन बहुत अधिक चंचल हो उठा। इस पाप का फल स्वयं कामदेव ने तभी प्राप्त कर लिया जब शिव के सामने ही पितामह ब्रह्मा ने कुपित हो उसे शाप दिया। अब मैं भी अपने अनुरूप फल पाने की इच्छा करूं, क्योंकि जिस मुझे देखकर अपरोक्ष रूप में मेरे पिता एवं भाई ही काम मोहित हो गए, उसे देखकर कोई भी मत पापी मेरी स्पृहा न कर सके। मेरे मन में भी उन्हें देखकर अपने ही पिता और भाइयों के प्रति पति की भांति ही मर्यादाहीन काम भाव उत्पन्न हुआ। मैं स्वयं वेद मार्ग के अनुसार इस पाप का प्रायश्चित करूंगी, अपने आप को अग्नि में होम कर दूंगी, किंतु इस पृथ्वी पर एक मर्यादा भी स्थापित करूंगी, जिससे शरीरधारी उत्पन्न होते ही मात्र कामासक्त न होए। इसलिए मैं परम दारुण तपस्या कर उपयुक्त मर्यादा की स्थापना करूंगी, तत्पश्चात अपने जीवन का परित्याग करूंगी। क्योंकि जिस शरीर के प्रति मेरे पिता ने एवं भाइयों ने स्वयं अभिलाषा की, अब उसका कोई प्रयोजन नहीं है। जिस अपने शरीर से अपने ही पिता एवं भाई में काम भाव उत्पन्न हो गया, वह अब पुण्य साधक नहीं हो सकता। तब मन में ऐसा विचार कर संध्या उस श्रेष्ठ चंद्रभाग नामक पर्वत पर चली गई, जहाँ से चंद्रभागा नदी निकली है। तब उस स्वर्णिम गौरी संध्या के साथ वह चंद्रभाग ऐसी सुंदर प्रभा से युक्त हुई, जैसा संध्या समय उगते हुए चंद्रमा की प्रभा से सदैव उदयाचल पर्वत सुशोभित होता है।